हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार सरकार की तरफ से एक आपका फिर से गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जो आपका आयोग है बीटीएससी के द्वारा लैब असिस्टेंट 2026 का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच का हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो लैब असिस्टेंट जो बनना है बीटीएससी के द्वारा, वो हम लोग स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में जो सीट आई है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसका आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन से स्टूडेंट इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, नंबर ऑफ सीट कितना है, और ये आपका प्योरली गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपका आउट किया जा चुका है और आपका आज से ही इसका फॉर्म अप्लाई डेट चालू हो चुका है। आप बीटीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन कौन से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जिनके पास एलिजिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग कंप्यूटर साइंस का ही हम लोग स्पेशल डिस्कस करेंगे। बीटीएससी देख सकते हैं आप यहाँ पे बिहार सरकार बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से आपका विज्ञापन संख्या 9/2026 है, जिसका आपका जो है आपका प्रयोगशाला सहायक। ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पद पर नियमित नियुक्ति हेतु विज्ञापन, मतलब परमानेंट आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए आपका यह नोटिफिकेशन आउट की गई है। यह जो नोटिफिकेशन है, अगर आप इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो आपको बिहार सरकार के अंतर्गत जितने भी आपका राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय है, ठीक है, उसके बाद राजकीय पॉलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रयोगशाला सहायक यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु आपका अधिसूचना जारी किया गया है, जिसका आपका 6 अप्रैल से आपका अप्लाई चालू है। मतलब आज से ही आप उसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपका 6 मई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस फॉर्म को अप्लाई कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से स्टूडेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रयोगशाला सहायक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपका जो वेतनमान यानी जो सैलरी स्केल है वो आपका लेवल 6 का है। स्टार्टिंग आपका 35,400 से होने वाली है और ये आपका बहुत ही अच्छा खासा आपका जॉब है। इसके लिए जो आपका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है कि जो आपका AICTE यानी नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा आपका नियमित कोर्स होना चाहिए। कोई भी आपका डिस्टेंस मोड में अगर आपका कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सिर्फ आपका नियमित कोर्स होना चाहिए, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जिसमें आपका निर्गत जो है आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अथवा समकक्ष अभियंत्रण शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपके पास है, देन आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसमें BTech के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपको जो BTech है वह भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया गया है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, वह भी आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में या आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए आपका क्लियर लिखा गया है, जो भी विश्वविद्यालय है अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत विश्वविद्यालय अथवा डीमिड या डीमिड टू यूनिवर्सिटी द्वारा निर्मित कोर्स, मतलब कोई भी डिस्टेंस मोड का कोर्स आपके पास नहीं होना चाहिए। रेगुलर बेसिस कोर्स वाले इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस करें कि जो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जो है यह बहुत ही अच्छा खासा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यूआर कैटेगरी है इनके लिए 101 सीट रखा गया है। EWS में आपका 25 सीट आई है, SC में आपका 40 है, ST में आपका 3 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग मतलब EBC कैटेगरी के लिए 45 सीट है, पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 30 सीट है, पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 8 सीट है और कुल आपका नंबर ऑफ सीट जो आपका 252 है। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा सीट है। सिर्फ बिहार के आपका इंजीनियरिंग कॉलेज और जो भी आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज है उसमें आपका लैब असिस्टेंट का है। यहाँ पे जो आपका यह जो लैब असिस्टेंट का है, इसमें कम से कम जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का जो बहाली होती है,
पॉलिटेक्निक कॉलेज, अगर इसमें आपका डिप्लोमा के बेसिस पर लैब असिस्टेंट रख रहे हैं तो जो इंजीनियरिंग कॉलेज का जो लैब असिस्टेंट होना चाहिए या इसमें आपका BE BTech अलाउ होना चाहिए था। इसमें BE BTech फॉर्म अप्लाई करना चाहिए था। देखिए आपका कुछ दिन में आपका क्लियर हो जाएगा, 102 दिन में, लेकिन यहाँ पे क्लियर करके लिखा गया है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, कम से कम इंजीनियरिंग कॉलेज वाले में तो BE BTech अलाउ होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए जो आयु का सीमा रखा गया है कि आपके पास 1/8/2026 से न्यूनतम आयु आपका 18 वर्ष होनी चाहिए। युवा के लिए आपका 37 ईयर्स है, अनारक्षित के लिए आपका 40 वर्ष है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आपका 40 वर्ष। यहाँ पे आपका एज लिमिट गिवन है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ देख लें। आपके पास जाति एनसीएल होना चाहिए। अगर आपके इसके पास आरक्षण का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास OBC कैटेगरी से है तो आपके पास OBC का एनसीएल होना चाहिए। और इसका जो आपका एप्लीकेशन फ़ी रखा गया, जो जैसा बिहार सरकार वादा की थी कि हम लोग 100 रुपया ही आपका ऑनलाइन फ़ी रखेंगे, वैसा ही आपका 100 रुपया आपका जो है परीक्षा शुल्क लगने वाली है। ठीक है, कोई भी ज़्यादा आपका शुल्क नहीं लगेगा। परीक्षा शुल्क आपका 100 रुपया लगेगी। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है, इसमें जो है आपका क्या इसमें क्राइटेरिया है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले। जो आपका लिखित परीक्षा है यानी कंप्यूटर बेस्ड जो आपका टेस्ट होने वाली है, ये आपका 75 अंक का होगा। ठीक है, और जो है वैसे स्टूडेंट जो पहले से ही प्रयोगशाला सहायक है यानी बिहार सरकार के अंतर्गत अगर आप संविदा पे काम कर रहे हैं, उनको आपका वेटेज दिया जा रहा है। अगर आप 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 5 मार्क्स ऐड होगा। अगर आपको 5 वर्ष, मैक्सिमम 5 वर्ष का आप यहाँ पे अनुभव का यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 25 अंक आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे जो संविदा वाले जो है इनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि जो भी संविदा बेस्ड है इनको जो है आपका अच्छा खासा लाभ होने वाली है आपका इस वैकेंसी के लिए। कुल आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 25 मार्क्स आपका संविदा वाले के लिए है और 75 मार्क्स आपका CBT वाले का होगा। ठीक है, CBT सारे स्टूडेंट को देना है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या वेटेज होगा। लिखित परीक्षा के लिए कुल आपका 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका 75 मार्क्स जो आपका कंसिडर किया जाएगा। इसके लिए आपका निगेटिव मार्क्स सही प्रावधान है कि अगर आपका गलत आंसर देते हैं अगर आप जवाब, इसमें आपका निगेटिव मार्किंग भी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो है आपका यहाँ पे मिनिमम भी योग्यता दिया गया है कि मिनिमम क्या होना चाहिए। इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है। यहाँ पे पॉइंट 2 आप देख सकते हैं कि मान्यता प्राप्त जो संस्थान होती है, इससे आपका अभियंत्रण शाखा में 3 वर्षीय डिप्लोमा का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र और प्रबंधित प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए फॉर्म अप्लाई करते समय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, ये सारा डॉक्यूमेंट आपको लगेगी। और इसमें BE BTech वाले के लिए जो है कोई भी अभी तक आपका इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा वाले इसके लिए आपका एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है इस BTSC लैब असिस्टेंट कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।